कभी सोचा है, किस्मत अगर किसी को बिछड़ा दे तो क्या वो दोबारा मिल सकता है? वो भी तब जब जिंदगी के हालात सब कुछ बदल चुके हों। ये कहानी है विवेक और सिया की, जहां प्यार टूटा नहीं, बस वक्त ने उसे थाम लिया। देखिए कैसे एक पानी पूरी बेचने वाली लड़की बनी किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना पूरा हो पाएगा। सपना पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जहां गाड़ी चलाते चलाते विवेक की नजरें सड़क के किनारे इधर उधर दौड़ रही थीं। शायद कहीं कुछ खाने का मिल जाए, कोई छोटा सा ठेला ही दिख जाए। तभी उसकी नजर पड़ी एक पानी पूरी के ठेले पर, जिसे एक लड़की चला रही थी। वो लड़की सादे कपड़ों में सिर पर दुपट्टा रखे बहुत शांति से, बहुत सादगी से ग्राहकों को पानी पूरी खिला रही थी। ना कोई बनावट, ना कोई दिखावा, बस जैसे उसकी मुस्कान में भी कोई पुरानी कहानी छुपी हुई हो। विवेक ने बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी उसी ठेले के पास रोक दी और सीधा जाकर स्टूल पर बैठ गया। उसने कहा, मैडम, जरा एक प्लेट पानी पूरी बना दीजिए। लड़की ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने ही अंदाज में बड़े प्यार से पानी पूरी बनानी शुरू कर दी। विवेक अपना चेहरा रुमाल से पहुंचते हुए जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखें एक पल के लिए वहीं थम जाती हैं। उसकी धड़कनें जैसे रुक सी जाती हैं। उसके दिल ने अचानक से जाना पहचाना सा चेहरा पहचान लिया था। वो चेहरा जो सालों पहले उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद हुआ करता था। वो चेहरा जिससे वो कॉलेज के दिनों में बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। विवेक का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका दिमाग पुरानी यादों में डूबने लगा। उसे कॉलेज के दिन याद आ गए। वो क्लास, वो कैंटीन, जहां वो हर दिन बस उस लड़की को देखता रहता था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। लेकिन उसके प्यार में डूबी हुई वो लड़की थी सिया। विवेक अचानक से खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से बोल पड़ा, माफ करना मैडम, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आपको कहीं से जानता हूं। क्या आपका नाम सिया है? लड़की के हाथ रुक गए। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने फौरन कहा, साहब, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूं। आप जैसे अमीर लोग मुझे कैसे जान सकते हैं? विवेक ने बड़ी शांति से कहा, क्या आपका नाम सिया है? लड़की झिझकते हुए धीरे से बोली, जी हां, मेरा नाम सिया ही है। लेकिन आप कौन हैं साहब? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं विवेक हूं, तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता था, वो जो हमेशा तुम्हें घूरा करता था। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाने लगी और झूठ मूठ अपने ठेले की चीजें ठीक करने का नाटक करने लगी, जैसे किसी ने उसकी रग रग में छिपी पुरानी पीड़ा को फिर से जगा दिया हो। विवेक धीरे से बोला, सिया, मुझे बताओ, तुम इस हालत में कैसे आ गई? कॉलेज के दिनों में तो तुम सपनों में जीने वाली लड़की थी। आज इस ठेले पर पानी पूरी बेचते हुए तुम्हें देखकर मेरा दिल कांप रहा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बस इतना सुनते ही सिया फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियां विवेक के दिल को चीर रही थीं। विवेक उसके पास आकर उसे संभालने लगा और बोला, सिया, प्लीज मुझे सब सच बता दो। सिया अपनी सिसकती आवाज में धीरे धीरे बोलने लगी, विवेक, कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन 2 साल बाद मेरे पति की बीमारी से मौत हो गई। विवेक की आंखें भी भर आईं। सिया आगे बोली, पति के जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने कहा, अब तेरा हमारे घर में क्या काम? उन्होंने मुझे धक्के मारकर भगा दिया। मैं मायके आई तो वहां भैया भाभी ताना देने लगे जैसे मैं उनके घर का बोझ हूं। मेरे पिताजी मुझे इस कस्बे में ले आए। उन्होंने यह छोटा सा पानी पूरी का ठेला लगवा दिया ताकि मैं अपने दम पर जी सकूं। अब पिताजी भी इतने बूढ़े हो गए हैं कि काम नहीं कर सकते। 6 साल से मैं यह ठेला चला रही हूं। विवेक, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी दुनिया है। विवेक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सिया ने जबरन मुस्कुराकर कहा, छोड़ो विवेक, यह सब बीती बातें हैं। तुम यह बताओ, तुम्हारी शादी हो गई ना? विवेक गंभीर होकर बोला, शादी मैंने आज तक नहीं की। सिया चौंक गई, क्यों, अब तक शादी क्यों नहीं की? विवेक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था वो किसी और की हो गई थी। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
कौन थी वो? विवेक हंसते हुए बोला, वो तुम ही थी सिया, जिसके लिए मैंने आज तक शादी नहीं। सिया का चेहरा सुन्न हो गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उसकी जुबान जैसे जड़ हो गई थी। सिया विवेक की बातें सुनकर वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे। वह विवेक की तरफ देखती रही, जैसे उसके दिल में दबा हर सवाल अचानक सामने आकर खड़ा हो गया हो। सिया कांपती आवाज में बोली, विवेक, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते थे? क्या तुमने इतने साल मेरी वजह से शादी नहीं की? विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ सिया, मैंने तुमसे कॉलेज के दिनों से प्यार किया था, लेकिन तुमने एक बार मुझे ठुकरा दिया था ना। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। विवेक की आंखें नम हो गईं। वह बोला, कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने सोचा था कि मैं पैसे कमा लूंगा, अच्छा बन जाऊंगा और फिर तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लेकिन जब मैं विदेश से लौट कर आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तब लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। मैंने मां से कहा, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी दुल्हन तो किसी और की हो चुकी है। मैं अपने प्यार के साथ ही जिंदा रहूंगा। सिया की आंखों से आंसू झरते जा रहे थे। वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सिसकियां विवेक के दिल को चीर रही थीं। सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, विवेक, अगर उस दिन तुमने अपने दिल की बात मुझसे कह दी होती तो शायद मैं भी हां कह देती, क्योंकि शायद मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहती थी। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या अब बहुत देर हो चुकी है सिया? क्या मैं अब भी तुम्हें अपना नहीं बना सकता? सिया झट से बोली, पागल हो क्या? विवेक, तुम जानते हो तुम कौन हो और मैं कौन हूं। तुम बड़े घर के हो, तुम्हारे पास पैसा है, इज्जत है, और मैं तो यहां पानी पूरी बेचती हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। विवेक ने तुरंत कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिया, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। सिया ने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाते हुए कहा, नहीं विवेक, तुम किसी और से शादी कर लो, मुझसे मत करना। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूं, जिसे सबने छोड़ दिया था, जिसे सबने बोझ समझा था। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। विवेक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरी किस्मत हो सिया, तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है। तुम मेरे दिल में आज भी वैसे ही हो जैसे कॉलेज के दिनों में थी। सिया ने गुस्से में हाथ छुड़ाते हुए कहा, यह सब फिल्मी बातें मत करो विवेक, जाओ अपनी गाड़ी में बैठो और अपने घर चले जाओ। और हां, खाना खाकर जाना। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, खाऊंगा और कल फिर आऊंगा, अपनी मां के साथ आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। सिया एकदम चौंक गई। वो बोली, विवेक, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने मना कर दिया ना, फिर भी तुम क्यों जिद कर रहे हो? विवेक धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, और हां, कल एक पानी पूरी मेरे लिए और बचा कर रखना, कल मैं फिर खाने आऊंगा। विवेक ने पानी पूरी खाई, मुस्कुराते हुए सिया को देखा और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। लेकिन सिया वहीं ठहरी रही। उसकी आंखें उसी रास्ते को देखती रहीं जैसे उसकी सांसें उसी गाड़ी के साथ चली गई हों। उसका दिल बार बार कह रहा था, क्या सच में विवेक कल आएगा? क्या सच में मुझे अपनाएगा? क्या मैं इस लायक हूं? अगले ही दिन विवेक अपने घर पहुंचते ही अपनी मां सविता देवी के सामने खड़ा हो गया और बड़े ही ठहराव के साथ बोला, मां, अब मुझे शादी करनी है, मुझे अपना घर बसाना है। ये सुनते ही सविता देवी खुशी से रो पड़ी, क्योंकि विवेक तो बरसों से शादी के लिए मना करता आ रहा था। मां ने कांपते हुए बेटे से पूछा, बेटा, ने अचानक यह फैसला कैसे कर लिया? कल तक तो तू शादी का नाम सुनकर भी नाराज हो जाता था, आज इतनी खुशी से खुद शादी के लिए बोल रहा है। विवेक ने सविता देवी की आंखों में झांका और पूरी सच्चाई से सब कुछ बता दिया। मां, कल मुझे मेरी वह सिया मिल गई है जिसके लिए मैंने शादी से इनकार कर दिया था। विवेक ने मां को सारी बातें विस्तार से बताईं। कैसे कॉलेज में वह सिया से प्यार करता था, कैसे सिया की शादी किसी और से हो गई थी, कैसे विवेक बरसों से उसी की याद में जी रहा था, और कैसे कल अचानक उसी पानी पूरी के ठेले पर उसे सिया मिल गई
जो आज भी अकेली थी, टूटी हुई थी, लेकिन अपनी मेहनत से खुद को संभाले हुए थी। सविता देवी ने बिना देर किए विवेक के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अगर तेरा दिल सच है तो तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। तेरी मां तेरे मेरे साथ है। विवेक ने मां के पैरों में झुककर कहा, मां, अब मैं आज ही तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। मां ने कहा, चल बेटा, चल, आज तेरा सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। विवेक अपनी मां को लेकर सीधा सिया के पानी पूरी के ठेले पर पहुंचा। सिया जैसे सुबह से ही उसी का इंतजार कर रही थी, जैसे उसकी आंखें जानती थीं कि विवेक वापस आएगा। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, एक पानी पूरी बनाइए, लेकिन आज थोड़ा स्पेशल बनाइए, क्योंकि आज मेरी मां भी आपके ठेले पर आई है। सिया की आंखें मां की तरफ उठीं। सविता देवी ने सिया का हाथ पकड़ते हुए बहुत प्यार से कहा, बेटी, तुमने कल विवेक को मना कर दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें मनाने नहीं आई। आज मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने आई हूं। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने जल्दी से कहा, मां जी, आप क्या कह रही हैं? मैं पानी पूरी बेचती हूं, सड़क किनारे खड़ी हूं, आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं हूं। सविता देवी ने सिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी कीमत तुम्हारा दिल तय करता है, तुम्हारे हालात नहीं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा खुददारी सबसे बड़ी है। और विवेक तुझे अपना मान चुका है। मैं तुझे अपनी बहू मान चुकी हूं। अब इस रिश्ते के बीच कोई फर्क नहीं बचा। सिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो विवेक से बोली, विवेक, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने को तैयार हो? विवेक ने झट से कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद तब होती अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती। सविता देवी ने सिया के बूढ़े पिता गोविंद प्रसाद को बुलाया और हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, आज से आपकी बेटी मेरी बहू है और हम इसे धूमधाम से अपने घर ले जाएंगे। सिया के पिताजी गोविंद प्रसाद ने विवेक की मां के सामने हाथ जोड़ लिया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, बहन जी, आपने मेरी बेटी को इज्जत दी, आपने उसे नई जिंदगी दी। आप भगवान जैसी हैं। सविता देवी ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अब आपकी बेटी हमारी बेटी है। अगले दिन शादी की तैयारियां हुईं। विवेक ने सिया को बाजार ले जाकर नई साड़ियां, गहने और चप्पलें दिलवाईं। उसे ब्यूटी पार्लर भी ले गया और कहा, कल तुम इस शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी। अगले दिन विवेक अपनी मां, अपने पूरे परिवार और बारात लेकर सिया के घर पहुंचा। विवेक ने पहले ही हर इंतजाम कर लिया था। सब लोग सिया को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अमीर लड़का सड़क किनारे पानी पूरी बेचने वाली लड़की से शादी करने आया है। लोग फुसफुसाने लगे, देखो सच्चा प्यार किसे कहते हैं, देखो किस्मत कैसे पलटती है। विवेक और सिया की शादी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। विवेक ने सिया को अपनी दुल्हन बनाकर बड़े सम्मान से अपने घर ले आया। और खास बात यह थी कि विवेक अपने साथ सिया के बूढ़े पिता गोविंद प्रसाद को भी अपने घर ले आया और बोला, यह अब मेरे भी पिताजी हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा। विवेक का परिवार भी सिया को सिर आंखों पर बिठाने लगा। विवेक ने शहर में खुद का बिजनेस शुरू कर दिया और सिया ने भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया। कुछ सालों में सिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। विवेक ने अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए कहा, अब मेरा परिवार पूरा हो गया है, अब मेरी दुनिया पूरी हो गई है। लेकिन सिया के दिल में अब भी एक सवाल था। उसने विवेक से कहा, विवेक, क्या मैं एक बार अपनी उस ससुराल जा सकती हूं जहां से मुझे कभी बेइज्जत करके धक्के मारकर निकाला गया था? विवेक ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है, कल हम वहां जरूर चलेंगे। अगले ही दिन विवेक अपनी पत्नी सिया और अपनी प्यारी सी छोटी सी बेटी को साथ लेकर सीधा सिया की पुरानी ससुराल पहुंचा। वही घर जहां कभी सिया को तानों में तौलकर, धक्के मारकर बेइज्जत करके निकाला गया था। वही लोग जिन्होंने कभी उसे यह कहकर छोड़ दिया था कि जिसका कोई नहीं होता उसका इस घर में कोई मतलब नहीं होता। विवेक के कदम बहुत ठहरे हुए थे, लेकिन सिया के दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि वह आज उसी दरवाजे पर खड़ी थी
जिसने कभी उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द दिया था। दरवाजा खोला गया। सिया के ससुराल वाले सामने खड़े थे। पहले तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी, जैसे वक्त ने अचानक से उनके पुराने पन्नों को फिर से खोल दिया हो, क्योंकि उनके सामने वही सिया थी, पर इस बार टूटी हुई नहीं। इस बार वो सिया थी जिसे किसी ने उसकी हालत से नहीं, उसके दिल से चाहा था, जिसे किसी ने उसका घर, उसका प्यार और उसका सम्मान लौटाया था। सिया ने अपनी बेटी को गोद में संभालते हुए बड़ी शांति से कहा, याद है उस दिन तुमने मुझसे कहा था, तेरा इस घर में क्या काम, तेरा अब कोई नहीं है। उस दिन मैं सच में अकेली थी, लेकिन आज देख लो, आज मेरा सब कुछ है। सिया का गला भारी हो गया, लेकिन उसकी आवाज बहुत मजबूत थी। आज मेरे पास वो पति है जिसने मुझे कभी मेरी मजबूरी से नहीं देखा, जिसने मुझे मेरे दिल से चाहा। मेरे पास वो बेटी है जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूं, और मेरे पास वो घर है जहां मुझे इज्जत, प्यार और सम्मान मिला है। वो घर जिसने मुझे मेरी असली पहचान दी है। सिया के ससुराल वालों के चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। उनकी नजरें जमीन पर गड़ गईं। वे खामोश खड़े रहे, जैसे उनकी जुबान भी अब उनके साथ नहीं थी। सिया ने धीरे से कहा, मैं आज यहां कोई ताना देने नहीं आई हूं, मैं बदला लेने भी नहीं आई। मैं तो बस ये दिखाने आई हूं कि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, और जिसके पास कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। सिया की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, सुकून था। वह मुस्कुराकर बोली, जिसे तुमने मिट्टी समझकर रौंद दिया था, वही आज किसी की दुनिया बन चुकी है। विवेक ने सिया का हाथ अपने हाथों में लिया और बड़े प्यार से कहा, चलो सिया, अब तुम्हें यहां कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे अपने हैं वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो तुम्हें समझ नहीं सके उनके लिए कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। सिया ने प्यार से अपनी बेटी को चूमा और बिना किसी गिला, बिना किसी शिकवा, बिना किसी बोझ के अपने उस पुराने दर्द को उसी दरवाजे पर छोड़ दिया और विवेक के साथ लौट गई। उनकी मुस्कुराहट अब उनकी जिंदगी बन चुकी थी। उनके कदम अब बोझ नहीं थे। उनकी रूह अब सुकून पा चुकी थी। और सच तो यही था, कभी कभी देर से सही, लेकिन भगवान हर किसी को उसका हक जरूर देता है। और जब कोई इंसान सच्चे दिल से किसी से प्यार करता है, तो वह प्यार किसी न किसी दिन मुकम्मल होकर ही रहता है। यही विवेक और सिया की कहानी थी। अधूरी रह गई थी, लेकिन पूरी होने से कोई रोक नहीं पाया। कभी कभी जिंदगी देर जरूर करती है, लेकिन देती वही है जो दिल से चाहो। अगर आपको विवेक और सिया की यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दिल से कमेंट में लिखें, सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। और इस खूबसूरत संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।